नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आजकल सीमा हैदर नाम की एक युवती जो पाकिस्तान से भारत आई है, काफी सुर्खियों में है। और पूरा सोशल मीडिया सीमा की खबरों से भरा पड़ा है। आम हिंदुस्तानी को बहुत दिलचस्पी हो रही है, खासतौर से हिंदुओं में। और मामला तब सुर्खियों में आया जब 3 जुलाई को सीमा उसके कथित प्रेमी सचिन मीणा और सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद ये मामला न केवल सुर्खियों में आया, बल्कि अब तो जो सचिन मीणा का घर है नोएडा में, वहां पर भीड़ लगी हुई है। न जाने कितने बीबीसी से लेकर सीएनएन तक के पत्रकार आ रहे हैं। बीबीसी उर्दू सेवा, बीबीसी हिंदी सेवा, इनकी तो आप समझ सकते हैं कि भारत में दिलचस्पी है, इसलिए आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर भारतीय टीवी चैनल, खासतौर से हिंदी टीवी चैनल, उनका तो मुख्यालय ही नोएडा में स्टूडियो होता है, सारे के सारे चैनल खींचे चले जा रहे हैं। और इस पाकिस्तानी भाभी को देखने के लिए नोएडा में आसपास के गांवों में, मोहल्लों की सबकी भीड़ लगी हुई है। और सचिन मीणा के घर में जश्न का माहौल है। सबसे बड़ी चीज आप देखें कि सचिन मीणा के पिता भी खुश हैं, उनकी मां भी खुश है, उनके परिवार के सारे लोग खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई विदेशी इंग्लिश मैन उनका लड़का घर में लेके आ गया है। मोहल्ले वाले भी आ रहे हैं, दूर के नाते रिश्तेदार आ रहे हैं और उनको गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे कि आप कोई रिसेप्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। सीमा, सचिन के इंटरव्यू के लिए लोग लाइन लगाए रहते हैं। जो लव एंगल है सब पर भारी है, और यही इमोशनल इशू है जिससे सारा बुनियादी ढांचा खड़ा किया गया है। जिस ढंग से वह बात करती है, और मीडिया से भी है। एक आम आदमी कैमरे से घबराता है, उसकी थोड़ा सा सकचाहट बढ़ जाती है, शब्द नहीं फूटते हैं। लेकिन वो मीडिया कैमरों का सामना बड़े आराम से करती है, बेबाकी से जवाब देती है। बहनें तो सबको प्यारी होती हैं, मुझे भी हैं और याद भी आती हैं। मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था मेरा। एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे। कुछ नहीं, कभी भी नहीं जाऊँगी सर, सच में मैं गला काट दूँगी, जहर खा लूँगी, यही मर के दिखाऊंगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ सर यहाँ। जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा ना, जब तक इसे नहीं जाने दूंगा। आपके सामने वतन था और प्यार था। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है। मैं वहाँ रही हूँ, पली घड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे। मेरे अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था। अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलती है। मेरे पापा थे, कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है। तो मैंने प्यार को चुना सर। हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान। तो जस्ट फ्रेंड थे हम, तब सिर्फ खाली दोस्ती थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी। ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तसव्वुर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है। तो आधा तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता। पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे भी। पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई थी 10 मार्च को। मैंने टिकट कराई थी इनके लिए। 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास, नेपाल के, नेपाल में। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए। मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ। इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है। मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू। आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि सचिन मीणा की उम्र 24 साल है, और वह 10वीं फेल है किसी प्राइवेट दुकान पर या किसी कंपनी में।
13,000 रुपए की नौकरी करता है, कोई छोटी मोटी दुकान भी होगी। सचिन जो है पबजी गेम खेलता था, उसका आदी था, और बताया जाता है कि पबजी गेम पर ही सीमा से उसकी मुलाकात हुई और वहीं से इनका कथित प्रेम परवान चढ़ा, और इसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन 24 साल की सचिन, 27 साल की सीमा, जो 4 बच्चों की अम्मी है, उसमें सचिन के प्यार की दीवानगी का ये आलम आया कि उसने अपना घर बेच दिया और सचिन से मिलने के लिए नेपाल आ गई। सचिन भी नोएडा से नेपाल पहुंच गए। अब यहाँ 2 चीजें हैं। भारत से नेपाल जाना मुश्किल नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी वीजा की जरूरत नहीं। इसलिए सचिन का नेपाल पहुंच जाना बहुत अ, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है किसी पाकिस्तानी का नेपाल आना, क्योंकि वहां से नेपाल के लिए वीजा की जरूरत होती है। और सीमा के पास उपलब्ध पासपोर्ट रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने अपने बच्चों, 4 बच्चों के लिए और खुद के लिए नेपाल का वीजा अप्लाई किया था, उसे मिल गया। लेकिन वह अपने 4 बच्चों को अपनी बहन के पास, किसी रिश्तेदार के पास छोड़कर नेपाल मिलने आ गई। कराची से काठमांडू आना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, तो कराची से दुबई और दुबई से काठमांडू, ये खर्चीला काम है, लाखों रुपए का टिकट है। और इसके बाद में सचिन भारत से पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से उसको रिसीव करते हैं, होटल में ठहरते हैं, और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर शादी करते हैं, नेपाल में घूमते फिरते हैं, और 1 हफ्ते तक इनका प्रवास रहता है। तो 8 से लेकर 4 साल के बच्चे, 4 बच्चे किसी रिश्तेदार के पास रहते हैं, और 1 हफ्ते के लिए वो नेपाल में आते हैं और अपना हनीमून सेलिब्रेट करके सचिन वापस भारत आ जाते हैं। और ऐसा बताया गया है कि ये तय होता है कि सीमा फिर अपने बच्चों के साथ भारत आएगी। दोबारा फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई। दुबई के रास्ते सीमा हैदर काठमांडू पहुंचती है। अब की बार सीन थोड़ा अलग था, सचिन नेपाल नहीं गया, और सीमा बिना किसी बाधा के सारी सीमाएं तोड़ती हुई, सारी सीमाएं पार करती हुई भारत में आ जाती है, सचिन के घर पहुंच जाती है। और वह बिल्कुल ही हिंदू रीति रिवाजों से रह रही है। उसके बच्चों के नाम मुस्लिम है, लेकिन स्वयं बिल्कुल हिंदी भाषा में प्रवीण है, ऐसा लगता है। और हिंदू महिलाओं की तरह ही अपना साड़ी और सिंदूर सब कुछ होता है। लेकिन कई बार बहुत सारी नियोजित चीजें होती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं। सीमा ने एक गलती कर दी कि बकरीद आने पर उन्होंने त्योहार मना लिया बच्चों की जिद पर। तो लोगों को शक हुआ कि भाई ये कैसी हिंदू महिला है जो बकरीद का त्योहार मनाती है। कुछ जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी, और सीमा, सचिन, मीणा, उनके पिता गिरफ्तार हो गए। और इसके बाद में पुलिस से पूछताछ की, लेकिन कुछ सचिन मीणा के शुभचिंतकों ने इनकी जमानत करवा दी। और अब जमानत पर आने के बाद सीमा सचिन, जिन्होंने विवाह कर लिया है सचिन मीणा के साथ में, वो बहू के रूप में सचिन के घर पर आ गए। उनके माता पिता भी खुश हैं, जो भी उनके नाते रिश्तेदार हैं सब खुश हैं, बिल्कुल जश्न का माहौल है। और जब सीमा सचिन पत्रकारों को इंटरव्यू देती है, तो उनकी सास और ससुर भी बहुत खुश हो गए। सास ससुर तो बस आगंतुकों की व्यवस्था में लगे हुए। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही असामान्य और दुर्लभ घटना हो गई है, जिसका हर पल उनका परिवार जीना चाहता है। और शायद यही हिंदू रीति रिवाज रस्में आप कह लें कि अगर सचिन मीणा की शादी भारत में कहीं भी होती, तो शायद इतना जश्न का माहौल नहीं होता, इतनी सुर्खियां नहीं होती, कोई जानता भी नहीं कौन सचिन, किससे शादी, कौन नेत्रपाल, कुछ नहीं पता। लेकिन सीमा ये आने के बाद उनका परिवार सुर्खियों में, और बहुत मामूली इनकम वाला सचिन, 13,000 रुपए की नौकरी करने वाला सचिन, जिसके पास रोजमर्रा की चीजें पूरी करना भी बहुत आसान नहीं होता है। आजकल उसके पास वित्तीय संकट नहीं, बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं उसको हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार हैं। और उसका एक कारण है, जैसे ही सीमा और सचिन की प्रेम कहानी सुर्खियों में आई और पाकिस्तान में पहुंची, उसके पति ने भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई कि भाई उसकी पत्नी को वापस कर दीजिए। और जब उसने गुहार लगाई, तो पाकिस्तान की सरकार भी सक्रिय हो गई। पाकिस्तान की सरकार ने सीमा का काउंसलर एक्सेस मांगा है। काउंसलर एक्सेस का मतलब ये है कि जो उनका हाई कमिश्नर पाकिस्तान का भारत में है, तो वहां का कोई व्यक्ति सीमा से बात करेगा कि उसको जबरदस्ती फंसा के लाया गया है, धोखे से लाया गया है, कैसे लाया गया है, इस तरह की एक्सेस होती है। भारत सरकार ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सचिन के परिवार सुखी में है, बहुत खुश है। आगे क्या होगा उसकी शायद इतनी दूरदृष्टि भी उनके माता पिता को नहीं होगी, और सचिन को भी नहीं होगी कि आगे क्या होने वाला है। उसको तो ये लग रहा है जो कुछ है बस अभी है, और ये सही है,
जब ये खबर पाकिस्तान वालों को लगी, तो जैसे सामान्य लोग होते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाले, दो जैसे दुश्मन देशों के बीच में युद्ध की प्रक्रिया होती है, भावनात्मक युद्ध बहुत ज्यादा होता है। वहां से फरमान जारी होने लगे। सिंध बलूचिस्तान के कुछ गैंग है, बेकायद आतंकवादी गिरोह, उन्होंने चेतावनी इशू कर दी कि अगर भारत सरकार सीमा हैदर को वापस नहीं करती है तो वहाँ हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे और हिंदुओं का जीना मुश्किल है। लेकिन इस डर और चिंता की वजह से सीमा पर कोई निर्णय लिया जाए, ये भी उचित नहीं है। सीमा और उसके 4 बच्चे कथित रूप से हिंदू धर्म अपना चुके हैं, और इसलिए हिंदूवादी संगठनों को लगता है चलिए भाई 5 हिंदुओं की संख्या बढ़ गई, और उनको लगता है कि ये लव जिहाद का करारा जवाब है, लेकिन ऐसा नहीं, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा व्यवस्था किसी भावनात्मक उद्देश्य इमोशन से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।